हेलो नमस्कार। आप सभी का सेरडा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, और पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। उसके बाद हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम, उसका विस्तार आदि। इन सभी टॉपिक्स पे हमने चर्चा की। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे प्राप्त अवशेष। तो चलिए हेडिंग डालिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य। प्रमुख स्थल और साक्ष्य और साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में था। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। कौन कौन से देश से? देखिए, फर्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान। दूसरा है पाकिस्तान। ये तीन देश थे जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो प्राप्त हुए और साक्ष्य मिले। तीसरा है भारत। भारत। इन तीनों देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी और यहाँ से इनके प्रमुख जो स्थल हैं उनकी खोज हुई। तो चलिए, फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा? हेडिंग डालिए, फर्स्ट है अफगानिस्तान। हम देखेंगे कि अफगानिस्तान से हमें कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए। तो चलिए, इसका है फर्स्ट कौन सा? सूरत गोई। कौन सा? सूरत गोई। एक स्थल हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, सूरत गोई। सूरत गोई। दूसरा है मुंडीगाक। दूसरा है मुंडीगाक। ये दो स्थल हैं जो अफगानिस्तान से हमें मिले हैं। चलिए फिर देखते हैं, अगला देश है कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमने कौन कौन से स्थल खोजे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? देखते हैं। दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रमुख तीन प्रांत है जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चलिए लिखते हैं कौन कौन से प्रांत है। फर्स्ट है पंजाब प्रांत। सेकंड है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत। और अगला है बलूचिस्तान। ये तीन प्रांत है पाकिस्तान के प्रमुख जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख अवशेष मिले। तो देखिए, देखते हैं पंजाब में कौन सा स्थल मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल जो पाकिस्तान में स्थित है, जो सर्वप्रथम खोजा गया था, कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम हुई थी 1921 में, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है। अगला है हमारा सिंध प्रांत। यहां से हमें कौन सा मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख स्थल थे। तो इन्हें कौन थे? पिक्ट द्वारा इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा गया है। किसने कहा?
पिक्ट, ऐड कीजिए पिक्ट। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां किसने कहा? पिक्ट। सिंध प्रांत में अगला हम देखते हैं कौन सा स्थल है? चनहूदड़ो। कौन सा है? अगला स्थल है, लिखिए, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो ये है। यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ से कौन क्या साक्ष्य मिले हैं? मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चनहूदड़ो से। अगला हमारा कौन सा है? सिंध प्रांत से कोट दीजी। कोट दीजी यह स्थल भी हमें कौन से प्रांत से मिला है? सिंध प्रांत से, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। तो देखिए, पंजाब प्रांत से हमें हड़प्पा स्थल और सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोट दीजी स्थान मिले। अगला है बलूचिस्तान। अगला कौन सा है? बलूचिस्तान। लिखिए, बलूचिस्तान से देखते हैं हमें कौन सा स्थल मिला है। तो लिखिए, सुतका को है। एक हमें मिला है कौन सा? सुतका को है। अगला है बालाकोट। बालाकोट। और अगला है सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर। तो लिखिए, सुतका गेंडोर। तो पाकिस्तान देश से हमें कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? ये जैसे पंजाब प्रांत, 3 प्रांत हैं पाकिस्तान के जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं। फर्स्ट है पंजाब प्रांत। पंजाब से हमें हड़प्पा प्रमुख स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। फिर है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत से हमें मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोट दीजी ये स्थल प्राप्त हुए। अगला है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से हमें सुतका को है, बालाकोट और सुतका गेंडोर ये सभी स्थलों की खोज कहां से हुई? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से। तो चलिए आगे देखते हैं भारत। भारत में हमें कहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं देखते हैं। तो चलिए, तीसरा देश है हमारा भारत। भारत के कौन कौन से राज्यों से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? लिखिए। तो सर्वप्रथम लिखेंगे हम पंजाब। कौन सा? पंजाब राज्य। पंजाब से हमें कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है? रोपड़। जो स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम स्थल था। कौन सा? रोपड़। जो कहाँ स्थित है? भारत के पंजाब राज्य में। कौन सा? रोपड़। जो स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम स्थल था। आगे कौन सा राज्य है? हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। हरियाणा से हमें कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? तो सर्वप्रथम है राखीगढ़ी। अगला है बनवाली। ये 2 स्थल हैं जो कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। आगे कौन सा राज्य है? राजस्थान। आगे कौन सा देखेंगे? राजस्थान। राजस्थान से कौन से स्थल प्राप्त हुए हमें? फर्स्ट है कालीबंगा। जहां से हमें काली चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा है पीलीबंगा। ये राजस्थान में खोजे गए
दो प्रमुख स्थल हैं। अगला हमारा है कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हमने देखेंगे कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हमें कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है? कौन सा? मांडा। मांडा, जिसकी चर्चा हम हमारी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। मांडा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। कौन सा? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांडा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? मांडा चिनाब नदी। चिनाब नदी, चिनाब नदी के तट पर स्थित था मांडा। चलिए आगे कौन सा है? आगे देखते हैं गुजरात। क्या? गुजरात। गुजरात से हमें कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? फर्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा, जो धोलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्टेडियम था। यहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल? धोलावीरा, जहां से हमें स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा है राखी, वो सॉरी, दूसरा कौन सा है हमारा? धोलावीरा। और अगला हमारा कौन सा है? लोथल। कौन सा है? लोथल। लोथल, लोथल यहां से बंदरगाह है, यानी पतन। पतन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, जो सिंधु घाटी सभ्यता का, क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है कौन सा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। आगे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां से हमने कौन सा स्थल खोजा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, इसकी चर्चा भी हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं कि आलमगीरपुर, क्या? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। यार कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नदियों के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आलमगीर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हिंडन। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हमें कौन सा स्थल प्राप्त हुआ? देमाबाद। देमाबाद, देमाबाद, इसके बारे में भी हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि देमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा था? देमाबाद। कौन सा? देमाबाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमने भारत में कौन कौन से राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था? पंजाब। पंजाब, उसके बाद हमने पढ़ा हरियाणा। हरियाणा,
फिर हमने पढ़ा राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? जम्मू कश्मीर। फिर पढ़ा हमने गुजरात। फिर हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश। फिर हमने कौन सा पढ़ा? महाराष्ट्र। कौन सा पढ़ा? महाराष्ट्र। तो भारत के इन राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। इन राज्यों से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज की। तो चलिए अब हेडिंग हम पढ़ते हैं, एक एक स्थल पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए हड़प्पा स्थल की। हेडिंग डालिए फर्स्ट हड़प्पा, हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, कब हुई और हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित था, ये सभी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल से किसका नाम जुड़ा हुआ है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थल का उत्खनन करवाया गया। क्या? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता भी बोल सकते हैं, खोजकर्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है। खोजकर्ता, ठीक है। तो 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित था। तो कौन सी नदी हो जाएगी? रावी, रावी नदी। हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। तो यहां से हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए कि फर्स्ट तो है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 ईस्वी। फिर है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो फिर है दयाराम साहनी। फिर है कि हड़प्पा स्थल है जो किस नदी के किनारे स्थित था? तो हो जाएगा रावी नदी। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा स्थल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए देखिए, तो लिखिए प्रमुख साक्ष्य। प्रमुख साक्ष्य देखेंगे कि हड़प्पा स्थल से हमने कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त किए। और तो देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हड़प्पा स्थल से फर्स्ट है कौन सा? R37 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कौन सा साक्ष्य पढ़ा? R37 कब्रिस्तान। क्या है R37 कब्रिस्तान? तो सिंधु घाट हड़प्पा स्थल से, हड़प्पा से हमें 37 समाधान, 37 समाधियों, 37 समाधि एक साथ प्राप्त हुई है, जिसने हमने नाम दिया है R37 कब्रिस्तान। तो क्या है कि यहाँ से हमें 37 समाधियां प्राप्त हुई है। अगला है हमारा स्वास्तिक। स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह। हमें हड़प्पा स्थल से स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म में भी विश्वास
करते थे। ठीक है, अगला है कौन सा? तीसरा है हमारा विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार हमें कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा स्थल से। इससे इसके पास एक चबूतरा भी प्राप्त हुआ है। चबूतरा, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विकट परिस्थिति, आपदा आदि के लिए अनाज को सिक्योर रखते थे यहाँ पर। तो इसके पास एक अनाज साफ करने का चबूतरा भी हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए रिवाइज देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने कहां से शुरुआत की कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और साक्ष्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से देशों में फैले हुए हैं? फर्स्ट है अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। फिर है पाकिस्तान। कौन सा? फिर है पाकिस्तान और भारत। इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। यहाँ से इन 3 देशों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर हमने देखा कि अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थान से हमें अवशेष प्राप्त हुए। तो फर्स्ट है सूरतगोई। कौन सा? सूरतगोई। और सेकंड है मुंडीगाक। इन 2 स्थलों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमने पढ़ा कि 3 प्रमुख प्रांत है जहां से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। फर्स्ट है पंजाब प्रांत। कौन सा? पंजाब प्रांत। पंजाब से हमें हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है, हड़प्पा की खोज हुई। सेकंड है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत से हमें मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोटदीजी, ये 3 प्रमुख स्थल प्राप्त हुए। और एक बात हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां किसने कहा था? पिगट द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा गया। अगला हमने देखा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में हमने कौन कौन से स्थलों की खोज की? फर्स्ट है सुतका को है, सेकंड है बालाकोट और थर्ड है सुतका गिंडोर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। आगे हमने देखा भारत। भारत में सबसे पहले हमने पढ़ा पंजाब। पंजाब से हमने रोपड़ स्थल की खोज की, जो स्वतंत्र भारत का खोजा गया प्रथम स्थल था। ठीक है, आगे हमने पढ़ा हरियाणा। हरियाणा हमने राखीगढ़ी और बनवाली 2 स्थलों का जिक्र किया है। आगे है राजस्थान। राजस्थान से कालीबंगा और पीलीबंगा 2 स्थलों से प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए। आगे हमने देखा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हमें मांडा स्थल प्राप्त हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। आगे देखा गुजरात। गुजरात में धोलावीरा। धोलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्टेडियम था, लोथल, जहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। फिर देखा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हमें आलमगीरपुर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। आगे हमने पढ़ा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हमें देमाबाद, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल माना जाता है। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हमने जिक्र किया। तो हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। और किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। और यह किस नदी के किनारे है? रावी नदी। रावी नदी। और फिर हमने देखा कि यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सर्वप्रथम देखा कि 837 कब्रिस्तान की एक साथ 37 समाधियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए। फिर हमने देखा स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। और फिर देखा विशाल अन्नागार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।